मंदिर का निर्माण, फिर हमारे योगी जी जो हैं, सारा काम तो योगी जी ने किया यहाँ पर अपने। ये है चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन हम ये चाहते हैं किसी धर्म का कोई विरोध ना करे, धर्म का सम्मान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो है राम मंदिर बना है। 500 साल लग गए तब नहीं बन पाया, अब जाके बना है। लेकिन लोग टारगेट करते हैं राम मंदिर को, ये हमारे हिंदू आस्था पर चोट पहुंचता है सीधे सीधे। अब वो शंकराचार्य जी हमारे भगवान के समान होते हैं, हर आदेश उनका हमको मान्य है। लेकिन हम ये भी जानते हैं जहाँ 5 लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर होते हैं, वहाँ इतने लोग पहुँचे थे तो भगवान वहाँ नहीं पहुँचे। तो कह देते अब विधानसभा का चुनाव आवा इसलिए बना दिया, इसके पहले बनाते तो कह देते चुनाव से कोई मतलब नहीं। नारी का सम्मान जितना सनातन में है कोई कर नहीं सकता है। बराबर मंदिरों में जाएँ, अन्य धर्म ऐसे हैं, उसमें बहुत धर्म ऐसे हैं उसमें नारियों को धर्मस्थल में जाने नहीं देते। और 70 साल तक जो है कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन तब भी उसने नहीं बनवा पाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब जाके राम मंदिर बना। राम मंदिर बनाया हमारे लिए जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। राम मंदिर बनाया, अब सवाल उसमें यह है कि ठीक चुनाव से पहले क्यों बनाया, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो होती है वो ऐसे सवाल खड़े करती है कि ठीक चुनाव से पहले क्यों बनाया, पहले भी तो बन सकता था। ये जो 22 तारीख का दिन था वो 2025 में भी आ सकती थी, 2024 में भी आ सकती थी, 2024 में तो आई और बन गया, 2026 में भी आ सकती थी, या 2023 में आई थी वो तब क्यों नहीं बना। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, अगर आपसे पूछें कि राम मंदिर बन गया, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सबसे पहले बताइए किस तरह से आप खुश हैं कि एक जो बरसों से एक सपना था लोगों का कि राम मंदिर जब वो बन के तैयार हुआ, तो आप तो शायद गए हो या न गए हो, वहाँ पर आप गए ही होंगे, लेकिन मंदिर बनने के बाद आप गए कि नहीं गए? हम नहीं पहुँच पाए हैं। नहीं पहुँच पाए, तो जाना है? कहाँ जाएंगे जी। तो राम मंदिर बहुत वक्त के बाद बना, और एक कहा जाता है कि हिंदुओं का सपना रहा है राम मंदिर। हजारों वर्ष हो गया तो मंदिर अब बन पाया है। पार्टी लगी रही लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन भाजपा सरकार जब आई तो मोदी ने उसको खड़ा किया और बहुत ढंग से खड़ा किया उसको। इससे सारा हिंदू जितना बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न है। अयोध्या मंदिर बनने से बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न है। ये चीज़ है कि है। और क्या चाहत है राम मंदिर बने, और क्योंकि जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि भाई राम मंदिर पहले ही क्यों बना दिया, चुनाव से ठीक पहले क्यों बनाया। ये तो एक राजनीतिक तौर तरीका हो गया ना, चुनाव लेने वोट लेने की बात हो गई। नहीं, जो जब समय होता है तभी कुछ बन पाती है, इसके पहले नहीं बन पाती। उसका जब टाइम पूरा हुआ तब वो बन गया वो। खैर चलिए, राम मंदिर पर अगर आपसे सवाल करें साहब कि राम मंदिर बना बड़े वक्त के बाद बना, लेकिन चुनाव से ठीक पहले क्यों बना, ये थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। टाइमिंग इधर उधर हो सकती थी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर का समय जो है वो चुनाव से पहले का क्यों रहा, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट था, इसलिए हम वहाँ पर शामिल होने नहीं गए। जी, वो टाइम जो है ये किसी के कहने से नहीं बनता, ना करने से बनता है। ये ऊपर वाला जो करता है वो सही करता है काम। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी होगी जो लोकसभा या राज्यसभा में पास किया, कोई तारीख सर्वोच्च न्यायालय से जो है ये सब तय होती है, वहीं से जो है मंदिर का निर्माण, फिर हमारे योगी जी जो हैं, सारा काम तो योगी जी ने किया यहाँ पर अपने। इसलिए मंदिर का, और मंदिर छोटे मोटी काम नहीं था, ये काम कम से कम 10 साल चलेगा अभी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उस समय तो हो गई, बस मैं कहना। प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, हो गई। राम मंदिर लेट हुआ, इसका आपको गुरेज है, या ठीक चुनाव से पहले बन गया इसका गुरेज है? नहीं बताइए, देखिए ऐसा है, अगर ये चुनाव इसमें ना बनता 2025 में बनाते तो कह देते अब विधानसभा का चुनाव आवा इसलिए बना दिया, इसके पहले बनाते तो कह देते चुनाव से कोई मतलब नहीं। जब तैयार हो गया मंदिर तब उसका उद्घाटन हो गया, सीधी सीधी बात है। राम मंदिर हमारे लिए हमारे आराध्य देव हैं भाई। और देखिए बात यह है, चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन हम ये चाहते हैं किसी धर्म का कोई विरोध ना करे, धर्म का सम्मान करे। लेकिन लोग टारगेट करते हैं राम मंदिर को, ये हमारे हिंदू आस्था पर चोट पहुँचता है सीधे सीधे। और बहुत चीज़ें ऐसे कुछ अनर्गल चौपाइयाँ निकालते हैं, उनका अनर्गल अर्थ निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। उसकी ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात करें, चलिए क्लियर कर दीजिए। हाँ देखिए, ये आपने प्रश्न जो किया है बहुत अच्छा प्रश्न है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सीधे सीधे उसमें गीता प्रेस गोरखपुर रामायण में लिखा है। इसका मतलब है शिक्षा, ठीक है। और ताड़ना का मतलब होता है समझना, ताड़ना का मारना नहीं। ये भाई कहाँ मारने का इस शब्द कोई है ही नहीं। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको समझने की ज़रूरत है, इनको शिक्षा की ज़रूरत है। जैसे ढोल है, अब ढोल के बारे में लोग बताते हैं, इसको क्या समझाओगे? अगर उसको समझोगे नहीं, छल्ला अगर एक नहीं चढ़ पाया तो एक स्वर नहीं बजेगा है, इसलिए उसको समझना है।
ढोलक को, उसको चढ़ाने में। और गंवार आदमी मुंह से कब अपशब्द निकल जाए तो उसको भी समझाना पड़ता है और समझना पड़ता है। ढोल गंवार, शूद्र तो हम कोई नहीं, वर्ण व्यवस्था है, हम चारों एक ही हैं, ठीक है। और वैसे शूद्र का संधि विच्छेद करिए तो सहउद्रा, जो केवल पेट भरने को जानता है, ना कोई संस्कार जानता है। एषां विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंता। जिनके पास ना विद्या है, ना शिक्षा है, ना संस्कार है, ना किसी का सम्मान है, वो 2-4 लोग ऐसे जो है उनके बारे में है। बाकी शूद्र जो है वो हमारे भाई हैं, ठीक है। हम चारों वर्ण के लोग, हम एक ही हैं। वर्ण व्यवस्था इसलिए पहचान के लिए बनाई गई थी। अगर हमारी तुम्हारी पहचान, ये जो जाति व्यवस्था है, ये पहचान की व्यवस्था है, ये इसलिए नहीं बनाई गई थी कि किसी का सम्मान हो, सब अपने भाई हैं। जैसे हम अगर पेड़ से आम तोड़ते हैं तो उसमें भी ये चौसा है, ये लंगड़ा है, ये कलमी है, ये जाति नहीं है। और जाति क्या हिंदुओं में है, मुस्लिम भाई में भी है, सरदारों में भी है, सब में है। तो जाति एक पहचान के लिए शूद्र गंवार ढोल, ठीक है। पशु नारी, पशु को भी समझना पड़ता। हम लोग खेत जोतने जाते हैं पशुओं से, तो वो उसको भी हम नौबा बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, तब वो चलता है, उसको भी समझाना पड़ता है। और नारी का सम्मान जितना सनातन में कोई कर नहीं सकता है। बराबर मंदिरों में जाएं, अन्य धर्म ऐसे हैं, उसमें बहुत धर्म ऐसे हैं, उसमें नारियों को धर्मस्थल में जाने नहीं देते। तो भाई सम्मान है इसमें। और ये हमारा ही श्लोक है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमत। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का है, कोई इतना कह करके दिखा दे। हाँ। और राम मंदिर साहब आपके पास आएंगे, क्या नाम हुआ साहब आपका? बाबा बुद्धगिरी। बाबा बुद्धगिरी, क्या करते हैं आप? किसी मंदिर पे या मठ पे बैठते हैं? मैं ही वकील साहब के मकान पर जी रहता हूँ। तो राम मंदिर बना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप खुश हैं? और खुश ना है तो मतलब 500 बरस के बाद आए हैं घर में, तो मतलब क्या कहते हैं, सही है। और क्या, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अच्छा है। 500 बरस के बाद आए हैं। किसी का धन्यवाद बोलना चाहते हैं? राम मंदिर बन गया। योगी और मोदी हैं, और कौन है तीसरे, कौन सा पहुँचाने, बताओ। क्या नाम हुआ साहब आपका? उत्तम पांडे। पांडे जी, राम मंदिर से खुश हो? और अगर खुश हो तो एक सवाल ये है कि अपने भगवान राम के लिए खुश हैं, या आप इसलिए खुश हैं कि उसको मोदी जी ने और योगी जी ने बनवा दिया, या फिर इसलिए खुश हैं कि वो ठीक चुनाव से पहले बना दिया गया? नहीं, राम मंदिर के लिए हम खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो है राम मंदिर बना है। 500 साल लग गए तब नहीं बन पाया, अब जाके बना है। और 70 साल तक जो है कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन तब भी उसने नहीं बनवा पाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब जाके राम मंदिर बना। और लोग, जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मंदिर चुनाव से पहले बना है, तो उसमें समय लगता है बनाने में। कोई भी चीज़ हो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है, आपसे अगर हम बात करें कि चुनावी जो ये मंदिर बना, तो इसमें विपक्षी नेता नहीं गए। उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, इस वजह से वो नहीं गए, ठीक। लेकिन सरकार कहती रही कि हमने सबको न्योता दिया और भगवान राम का दरबार था तो आना चाहिए था उन्हें। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब ये पॉलिटिकल इवेंट निपट जाएगा तब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो हम भी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई वो पॉलिटिकल इवेंट था कि भगवान राम को के प्रति श्रद्धा रख के बनवाया गया? नहीं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। उनकी श्रद्धा के अनुसार जो 500 साल पुराना जो विवाद चल रहा था, सैकड़ों सनातन हिंदू धर्म का जो आस्था का केंद्र था, वो आज जो मंदिर बना है, और विपक्ष उस पर कह रहा है कि हम ये चुनावी एजेंडा बना करके ये लोग मंदिर बना रहे हैं, तो ये उनके पास, देखिए, अब उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, क्योंकि वो तो कभी बना नहीं पाते। जब वो कभी बना नहीं पाते, और भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर के उसको बनाया। अब विपक्ष को, अगर विपक्ष कह देती कि मंदिर बन गया, बहुत अच्छा हुआ, तो विपक्ष कहाँ रह गया? वो विपक्ष का तो काम ही है इसका विरोध करना। अब जैसे वो कह रहे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ जाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आप कभी नहीं गए। इससे पहले भी जब भी आप अयोध्या में नहीं गए, अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम उसके बाद जाएंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी हम उसके पास जाएंगे, जब हमारा मन कर। जब तुम मथुरा कभी नहीं गए, यादव वंशज जो कभी मथुरा नहीं गए, बनारस नहीं गए, जब अयोध्या नहीं गए, तो अब जाना और ना जाना तुमसे क्या मतलब है? अब मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
उसकी तारीख निर्धारित करके मंदिर बनवाना शुरू किया, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अरबों खरबों रुपए लोगों की आस्था जो लगी थी, सभी लोग प्रसन्न हुए। अब दो चार ऐसे गठबंधन ठगबंधन वाले नेता जो हैं वो असंतुष्ट है, तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को जो राम राज चाहिए था, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा चाहिए थी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए था, वो हम लोगों को मिला है। इससे बड़ी और कोई खुशी हो ही नहीं सकती हम लोगों के लिए। जी जी ऐसा है, अभी तक तो वो मामला जो है था एक सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। यदि कोई कहे कि चुनाव से पहले बन गया तो ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो मंदिर बना है वो एक नियमानुसार बना है, क्योंकि अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। उसके बाद जब निर्णय हुआ, निर्णय होने के बाद जब सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, कोई ये मंदिर कोई ऐसा नहीं कि एक ही दिन में खड़ा कर देते कि चुनाव। भाई काफ़ी दिन से पीछे जब मुकदमा फाइनल हो चुका, फाइनल जब इनमें तय हो गया कि हाँ बनना है, तब बनना शुरू हुआ। ये तो बरसों साल 1.5 साल लग गए बनने में। अब कोई कहे चुनाव से पहले बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पॉलिटिकल इवेंट वाला मामला ये नहीं है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और मैंने आप लोगों से बोला था कि जब आप लोग पॉलिटिकल इवेंट और राम मंदिर पर बोल लेंगे तब मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा। अब वो सवाल ये है, आपने सनातन धर्म की बात छेड़ी, आप भी भगवा पहने हुए, तो आपसे भी सवाल बनता है और सब के सब यहाँ पर अच्छे खासे जानकार है, उनसे पूछना बनता है कि हमारे देश में जो सनातन धर्म है उसके 4 शंकराचार्य होते हैं। आप लोगों को पता ही, आपको तो बिल्कुल पता होगा। और 4 शंकराचार्य होते हैं। वो चारों शंकराचार्य, उनको निमंत्रण मिला था लेकिन वो राम मंदिर नहीं गए थे। विपक्ष के साथ साथ उन शंकराचार्यों ने भी कहा था कि राम मंदिर जो बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, वो मुहूर्त गलत था और उन शंकराचार्यों से बड़ा सनातन धर्म में कोई नहीं होता, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो साहब आप तो पंडित हैं, अगर सब शंकराचार्य जी ने मना कर दिया कि वो मुहूर्त गलत था, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं मान रही हैं? देखिए, जब हमारे यहाँ मकर राशि में सूर्य प्रवेश होता है तो समय शुभ हो जाता है। और जो 22 जनवरी को एक अभिजीत मुहूर्त है वो हमेशा रोज लगता है। ये हमने देखा टीवी में कि अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होता है। आप रोज जो अभिजीत मुहूर्त है वो रोज लगता है, उस समय आप कोई भी कार्य करें वो आपका शुभ माना जाएगा। तो जो वैदिक मंडल हमारा वाराणसी काशी से विद्वान लोग आए थे, उन्होंने बताया और बिल्कुल सही समय पर उन्होंने कराया। तो शंकराचार्य जी गलत कह रहे थे? नहीं, गलत नहीं कह रहे थे। ये है, अब हमने ये देखा, जो एक शंकराचार्य जी थे उन्होंने पहले कुछ और कहा, टीवी में देखा, उसके बाद में उन्होंने अपना कुछ वक्तव्य कुछ बदल कर दिया। अब ये हम नहीं कह सकते वो प्रभावित थे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं या निश्चलानंद जी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये पूरी वाले नहीं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरे। अभी मुक्तेश्वरानंद, तो उन्होंने फिर बाद में अपने कुछ वक्तव्य में कुछ सुधार किया। अब वो शंकराचार्य जी हमारे भगवान के समान होते हैं, हर आदेश उनका हमको मान्य है। लेकिन हम ये भी जानते हैं जहाँ 5 लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर होते हैं, वहाँ इतने लोग पहुँचे थे तो भगवान वहाँ नहीं पहुँचे। और स्वयं भगवान का काम है, भगवान के काम में कोई मुहूर्त के ज़रूरत नहीं। यस्मिन कस्मिन दिन, जिस दिन आपको भगवान पर इच्छा आ जाए, भगवान का व्रत, भगवान का पूजन, भगवान का आराध्य, ये पूजा का कोई मुहूर्त थोड़ा निकलता है।